गाइस, मैं हूं सारसन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे कंटेंट वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं प्रशांत सर की वीडियो इंडियन नेवी स्टार्स हेल्पिंग चाइना। ओहो, थैंक यू। अनबिलीवेबल। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की की हेल्प करने के बाद, जो टर्की में अर्थक्वेक आया था वहां पे हेल्प करने के बाद इंडिया एक और ऐसे कंट्री की हेल्प कर रहा है जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी रखता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चाइना की। इंडियन नेवी ने एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है जिसके अंडर हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ फिशरमैन, जो चाइनीज़ नागरिक हैं जो डूब रहे हैं कहीं इंडियन ओशन में, उनको हम बचा पाएं। नाउ ये काम ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि चाइना के जो मछुआरे थे इलीगल तरीके से फिशिंग कर रहे थे एक जगह पर, और फिर इनकी बोट डूब गई और 39 फिशरमैन डूब गए। 2 मछुआरों की बॉडीज मिल चुकी है, मतलब कि 2 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं। तो अब कोशिश ये है कि बाकी 37 जो मछुआरे इंडियन ओशन में कहीं हैं उनकी जान हम बचा पाएं। नाउ ऑब्वियसली भारतीय नौसेना जब अपना इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पोसाइडन P8 जो हमने यूएस से परचेज किया है, ये सब जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के सिटीजन्स को बचाने के लिए, चाइना को थैंक यू बोलना होगा। और चाइना से जब पूछा गया कि देखिए इंडिया आपकी हेल्प कर रहा है आपके फिशरमैन को बचाने के लिए, तो उसके रिस्पांस में चाइना ने इंडियन नेवी की तारीफ करी और ये कहा कि हाँ बिल्कुल, वी आर थैंकफुल कि इंडिया आज के समय हमारी हेल्प कर रहा है। मगर ऑब्वियसली क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये रहा, इनको अगर फिशिंग करनी है तो अपने इलाके के आसपास करो। मैक्सिमम पैसिफिक में थोड़ा सा आगे चले गए। ये लोग ऑल द वे इंडियन ओशन में यूएसए के मिलिट्री बेस के पास, जी हाँ, यूएसए के मिलिट्री बेस के पास फिशिंग क्यों कर रहे थे और क्या इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए ऐसी फिशिंग शिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पहली बार सिंस रशियाज इन्वेजन। आपको बताना है कि पीएम मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से किस देश में मिलेंगे। ये टॉपिक काफी न्यूज में है। इस मीटिंग को दुनिया भर का मीडिया कवर करेगा। बताइए पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से किस देश में मिलेंगे, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इसकी मैं आपको जड़ बताता हूँ। चाइना बड़े स्केल पर इलीगल फिशिंग करता है दुनिया भर में। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ दुनिया भर में, मेरा मतलब चाहे कोई भी ओशन हो, कोई भी देश हो, वहां पर चाइना के मछुआरे चले जाएंगे बिना परमिट के, बिना अप्रूवल के, और वहां पर मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। और ओवर द इयर्स कई देश हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इवन ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, उसके अलावा यहाँ पर चिले, पेरू, बहुत सारे देश हैं जो कंप्लेन कर चुके हैं कि चाइना के मछुआरे जिनको अपने इलाके में फिशिंग करनी चाहिए, ये अपने इलाकों में इतनी ज्यादा फिशिंग करते हैं कि यहाँ पर मछलियां बचती नहीं हैं, श्रिम्प्स बचते नहीं हैं। उसके बाद ये बाकी देशों का जो कोस्टल एरिया है वहां पर पहुंच जाते हैं फिशिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स इसका रीजन ये है क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा मछलियां खाई जाती है। आप अगर लिस्ट देखोगे कंट्रीज की तो चाइना में एक बड़ी आबादी है जो फिश खाना पसंद करती है, तो डिमांड है तो सप्लाई पूरी करने के लिए कई मछुआरे इलीगल तरीके से भी फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और सिंस हम यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो जब भी इनके मछुआरे एक कंट्री को टारगेट करते हैं, मान लो जी श्रीलंका का केस ले लो, ठीक है, चाइना के मछुआरों ने कहा कि अच्छा यहाँ पे मछलियाँ अब बची ना, चलिए हम श्रीलंका के आसपास जाते हैं, तो जिस कंट्री को भी ये टारगेट करते हैं ना, उसके आसपास पहुंच जाता है चाइना का फिशिंग अर्माडा। अर्माडा जो एक वर्ड है ना, ये एक टाइम पर यूज किया जाता था एक नौसेना की बड़ी फ्लीट के लिए, मतलब बहुत सारी नेवल शिप्स आ रही है, उसको कहते थे देखिए अर्माडा आ रहा है। और आज के समय देखो चाइना की जो ये फिशिंग शिप्स हैं ये भी इकट्ठा इतनी सारी आती है कि दूर से देखो तो लग रहा होता है कि इन्वेजन हो रही है, कोई अटैक सा हो रहा है। और सिचुएशन देखिए इतनी खराब है कि ये टॉपिक, चाइना की इलीगल फिशिंग का टॉपिक, क्वाड की मीटिंग्स में डिस्कस किया गया था 2022 में। क्वाड कंट्रीज ने मिलकर यह भी डिसाइड किया कि इलीगल फिशिंग पे हम रोक लगाएंगे और एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट। मगर ऑब्वियसली चाइना यहां पर सुनने वाला है नहीं। काफी बार श्रीलंका चाइना के बहुत सारे वेसल्स के जो फिशिंग राइट्स है ये कैंसिल कर चुका है, इनको वापस भेज चुका है। मगर तब भी बिना इनविटेशन के, बिना अप्रूवल के चाइना की जो शिप है ये श्रीलंका का जो साउथ का एरिया है ना, यहाँ पे फिशिंग करने आ जाती है। और मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि एक इनकी शिप थी
जिसका नाम है लू पेंग युआन यू 028। ये जब फिशिंग कर रही थी श्रीलंका के साउथ में, अचानक से वेव्स आई और ये शिप कोलैप्स कर गई। ना मैं ये भी ऐड कर दूं, चाइना की जो शिप्स की क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा पुअर होती है और चाइना के अरमाडा में एक बात बहुत ही ज्यादा कॉमन आपको मिलेगी, कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं आता। मैंने कई केसेस देखे हैं कि चाइना से दूर दराज ये शिपिंग करने के लिए चले जाएंगे, एक शिप डूब जाएगी, कई मछुआरे मारे जाएंगे, बाकी मछुआरे उन मछुआरों की हेल्प भी नहीं करते। बड़ा रेयरली होता है कि ये अरमाडा एक दूसरे की हेल्प करे, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर शिप है ना, उसका एक मोटिव है प्रॉफिट, कि मैंने अपने देश के आसपास सारी फिश खत्म कर दी, अब दूसरे देश के आसपास जो फिश बची हैं वो भी खत्म करने के लिए जाना है। तो अभी देखिए श्रीलंका से 900 नॉटिकल मील दूर यहाँ पर चाइना की जो शिप है ये बिल्कुल कोलैप्स कर गई। अब प्रॉब्लम देखो मेरे सामने यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि ये जो फिशिंग शिप है ना, ये डिएगो गार्सिया के इतने पास क्यों चली गई। यहाँ पर आप देख पाओगे, देखो ये श्रीलंका है, ये ऊपर इंडिया हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे एक टापू है, इस टापू का नाम है डिएगो गार्सिया। इस टापू की बहुत लंबी हिस्ट्री है, एक टाइम पर सिंगापुर का पार्ट हुआ करता था, फिर ब्रिटिशर्स ने इसको दे दिया यूएसए को, हिस्ट्री बहुत लंबी है, मगर आज के समय ये यूएसए का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में। नाउ डिएगो गार्सिया के इतने ज़रा करीब ये शिप्स क्यों जा रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, अगर इनको मछलियां पकड़नी है तो यूजुअली कोस्टल एरिया के आसपास मिलती है मछलियां, मतलब कि ये एरिया हो गया श्रीलंका का, यहाँ से यहाँ तक का, तो इस इलाके से ये काफ़ी आगे ही आ गए हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल को मान लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ सामने आए कि चाइना अपनी शिप्स का यूज़ करता है यूएसए पर स्पाइंग के लिए या फिर किसी और काम के लिए, बट फॉर द टाइम बीइंग इंडिया देखिए मानवता को ऊपर रख रहा है। पुराने जो भी इश्यूज हैं चाइना के साथ वो पीछे रख दिए जा चुके हैं और इंडियन नेवी पूरी कोशिश कर रही है कि जितने ज़्यादा लोगों की जान बच पाए इंडियन ओशन में उतनी हम बचा लें, क्योंकि इवन दो कई और देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के मछुआरों की ये जान बचाएं, मगर इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल नेवल फोर्स है जो इस वक्त हेल्प कर सकती है चाइनीज़ मछुआरों की। नाउ आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि ये जो शिप डूबी है इसमें 17 चाइनीज़ नेशनल्स थे, 17 इंडोनेशियन थे, 5 फिलीपींस के भी थे, तो बाकी कंट्रीज के लोग यहाँ पर क्यों आ गए। देखिए लेबर होती है, काफ़ी बार ये जो चाइना की शिप्स होती हैं इनके पास अगर लेबर की कमी पड़ती है तो ये इंडोनेशिया से कुछ लोग उठा लिए, फिलीपीन से कुछ लोग उठा लिए, ये सब काम करते हैं, मगर इट इज़ ए चाइनीज़ फिशिंग शिप। और इस वक्त देखिए पूरे चाइना में टेंशन है कि इस शिप का क्या होगा, कितने लोग वापस आ पाएंगे। शी जिनपिंग खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से अगर ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना है, चाइना को पहली बात तो इलीगल फिशिंग दुनिया भर में रोकनी चाहिए, क्योंकि अपने देश से इतने ज़्यादा दूर इनके मछुआरे चले जाएंगे अगर, तो पहली बात तो इनकी जो बोट्स है उस पर डैमेज आएगा। जितना दूर आप जाएंगे बिना रिपेयर के, बिना सपोर्ट के, आपकी जो बोट्स हैं खतरे में आएंगी। उसके अलावा देखिए इलीगल तरीके से फिशिंग करना वैसे भी गलत है। तो अभी हमको देखना होगा कि चाइना के जो ये मछुआरे हैं, बाकी कंट्रीज के भी जो ये मछुआरे हैं, क्या ये बच पाएंगे या फिर नहीं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि पीएम मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पहली बार किस कंट्री में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, जापान इज द राइट आंसर। जापान में G7 समिट हो रहा है हिरोशिमा में, और हिरोशिमा में ही पहली बार रशिया की जो वॉर है ये स्टार्ट होने से पहली बार पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की एक प्रॉपर मीटिंग होने वाली है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड। तो जी वीडियो हुई ख़त्म। भाई ये वाकई में चौंका देने वाली न्यूज़ थी कि इंडिया की जो नेवल बेसिस है या इंडिया के नेवल फोर्सेस या इंडिया के लोग चाइना के लोगों को जो कि इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। भाई ये बड़े पन की बात है। मैं तो इस पर गुलाबी करूँगा इंडिया की गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि उन्होंने इतना बड़े पन का मुजाहरा किया है कि वो एक काम भी इलीगल चाइना कर रहा है, काम भी इलीगल कर रहा है, गैर कानूनी काम है। उनके एरिया में ये श्रीलंका के दूध में आकर फिशिंग करता है।
इतनी उनकी हवस बढ़ गई है कि वो अपने एरिया से चलता आगे निकलता निकलता कहाँ तक आ जाता है, लेकिन उधर जब मुसीबत आती है तो इंडिया जो है, इंडिया के लोग, इंडिया की नेवी जो है उनकी मदद कर रही है। यार बड़े मज़ेदार ये तो टॉपिक था। बिल्कुल बड़ा मज़ेदार का था। देखिए इंडिया दिमाग के साथ काम लेता है। अब उसका देख लें कि पाकिस्तान तो खैर अब उस लेवल का नहीं रहा कि इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी जो है ना वो निभा सके। ये इंडिया का बयान कह रहा हूँ, इंडिया वाले ये समझते हैं। इंडिया वाले समझते हैं कि हमें जो हमारे पाकिस्तान ये कुछ भी नहीं, हमारा अगला टारगेट है चाइना। अब वो चाइना के जो वो कह रहे हैं ना कि जो फिशिंग करने आती हैं दूसरे ममालिक के साथ गैर कानूनी तौर पर है, तो उनकी मदद करने के लिए भी जो इंडिया ने ना वो उनकी मदद की है। तो ये बड़े दिमाग के साथ अगर हम उसकी मदद करेंगे, उनको अपनी हमदर्दी जिताएंगे कि हम आपके दोस्त हैं, तो आप हमारे साथ जो है ना मतलब कि जो अटैक आप बॉर्डर पे करते रहते हैं आप वो मत करें। ये बड़े माइंड के साथ चलते हैं भाई। आपको पता नहीं ये किसी के कुछ भी जो है नहीं लगते इंडिया के। आप हंसने लग पड़े हैं, हकीकत में ये बात है। हम आपकी बातों से हंस रहे हैं। क्या मेरी बात है, ये हकीकत नहीं है। देखिए उन्होंने वीडियो में ये बताया है कि यार क्या भाई चाइना की उन्होंने हेल्प आउट की है, उसकी वो इलीगल अपना जो उसका एरिया नहीं है ना, वो किसी दूसरे के एरिया में घुस के वहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ते हैं जो कि गैर कानूनी है। वो और बात की है। इस जगह पे वहाँ पे उन्होंने इंडिया वालों ने उनकी हेल्प की। हालांकि वो नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। असलम भाई तो मैंने वही बात रहमतुल्लाह की मैं जवाब दे दूं, मुझे हंसी इसलिए आती है मैं एक मिनट जब बोले। अच्छा मैं बात करता चलूं कि उन्होंने स्टार्ट वीडियो में ये भी बताया है कि तुर्की की भी उन्होंने मदद की। हालांकि तुर्की जब भी कोई कश्मीर का मसला होता है या ऐसा मसला होता है तो वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करता है। तो भाई लेकिन कहते हैं ये उसका बड़ा फन है कि उसने तुर्की में जब जंजल आया तो उसके आपने दस्ते भेजे, वहाँ पे हेल्प की उन्होंने। और अब चाइना जो उनका बहुत बड़ा दरीना दुश्मन है उसकी भी हेल्प की। तो भाई इसे तो दिमाग कहते हैं भैया। समझे कि दिमाग तो लेकिन जो अच्छा है। काम करते हैं ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसे दिमाग नहीं कहते, इसे इंसानियत कहते हैं, इसे इंसानियत की हमदर्दी कहते हैं, इसे लोगों के साथ मोहब्बत कहते हैं, इसे बड़ापन कहते हैं, इसे रवादारी कहते हैं, इसे हमदर्दी कहते हैं, जो कि पाकिस्तानियों की नस्लों में नहीं है, खून में नहीं है। पाकिस्तानियों की नस्लों में है डंक मारना, अपने को डसना, गैर को डसना, किस तरीके से डॉलर लेना और अपनी जायदादें फ्लैट्स बनाना, ये पाकिस्तानी की फितरत है। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे। तुम तो पाकिस्तानी हो ना, तुम पाकिस्तानी हो ना, मैं तुम्हारे पर ये फिट कर रहा हूँ। जिस तरह तुमने इंडिया पर फिट किया मैं तुमको ये फिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमदर्दी की बात है। जो बात पाकिस्तानी जितने भी घटिया हो गए ना, पाकिस्तान जिसके साथ दिल से लगाव लगा लेना, आगे वाला धोखा ना दे तो उसके साथ भाई पूरा जो है ना चलते हैं, उसको धोखा कभी भी नहीं देते। बिल्कुल धोखा नहीं देते, कदम पे छोड़ नहीं देते, मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते। हमारे गाँव से एक हमारा एक ही गांव के दो लड़के गए, तो एक लड़का पहले गया हुआ था दुबई, दूसरा लड़का कुछ 2-4 साल बाद गया, उसको उसकी जरूरत उधर पड़ी तो उसने कहा भाई मैं आपके काम नहीं आ सकता, मुझे माफ करें। जिस तरह ये फकीर और सबर है रहमतुल्लाह, एक तो तुम छोटे से हो तो उसकी बातें बड़ी बड़ी कर देते हो। तो उसको हिंदू लड़के ने वो खुद आकर रो भी रहा था और बता भी रहा था, आंखों में आंसू थे, कहते हैं यार हमारे पास इतने घटिया है। चले ये तो बात उसकी मदद उसने नहीं की, उसकी कोई मैं इधर नाम नहीं लेना चाहता, मैं इधर नाम नहीं लेना चाहता। मेरे पास 120 मिसालें हैं ऐसी, तुम्हें भी पता है। तुम ऐसे पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग बंद है, ये जान पूछ के तुम मजे लेते हो, झूठ बोल कर। मैं मजे नहीं लेता, मैं हकीकत भाई असलम ने बात की है कि तुर्की में जो जल्जला है तो इंडिया ने जाकर मदद की, मुझे भी पता है की है। अच्छा क्योंकि जो तुर्की है ये यूएन में जाकर कहता था कि जो कश्मीर पर तशद्दुद हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ना उसका मुखालिफ था। अच्छा वो मुखालिफ था, मेरी बात सुन ली, इतनी तो हमारी बात से नहीं भी मेरी बात तुम्हारी होगी, तुम्हारी बात कंप्लीट होनी है। बात इतनी ही है ना, तुर्की ने किया तो वो किया, वो तुर्की क्या उखाड़ा, इतने साल से पाकिस्तान की साइड कर रहा था, क्या उखाड़ा तुर्की ने, क्या उखाड़ा पाकिस्तान ने? उसने उसकी मदद 370 हटाया, 370 हटाया, क्या उखाड़ दिया तुर्की ने, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने, क्या उखाड़ सकते हैं पाकिस्तान और तुर्की? बात इतनी सी है, ये होती है इंसान जो हमें नहीं है। मुझे तो हमारी वीडियो अच्छी होगी,
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।